जय हिंद फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पासवर्ड पुलिस में। दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, चाहे वो झारखंड पुलिस हो या उत्तर प्रदेश पुलिस हो या उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, वनडे एसएससी रेलवे किसी भी, तो आपके लिए यह जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है श्री गणेश का विलोम है। दोस्तों, ये हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो श्री गणेश का जो विलोम होता है दोस्तों, होता है इतिश्री होता है। क्या होता है? इतिश्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निंदा का विलोम है। तो निंदा का विलोम होता है दोस्तों स्तुति करना। क्या होता है? स्तुति करना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मधुर का विलोम है। तो दोस्तों मधुर का विलोम होता है कटु। क्या होता है? कटु। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है परिश्रम का विलोम शब्द क्या है। तो परिश्रम जानते हो, परिश्रम का मतलब होता है मेहनत करना। तो परिश्रम का जो विलोम शब्द होगा वो होगा विश्राम। विश्राम का मतलब होता है आराम करना। ठीक है ना। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अचल शब्द का अर्थ है स्थिर और दूसरा शब्द क्या होगा? तो होगा निश्चल होगा दोस्तों। क्या होगा? निश्चल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बनने वाला है। कौन सा शब्द द्विज का अनेकार्थी नहीं है? तो देखिए दोस्तों चंद्रमा, पक्षी, दांत ये द्विज का अनेकार्थी शब्द हैं, लेकिन जो ये सिंह है ये द्विज का अनेकार्थी शब्द नहीं है। 7 कह रहा है पीपर पात सरिस मंडोला। तो पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है दोस्तों? तो आपकी जानकारी के बता दूं, पीपर पात सरिस मंडोला में उपमा अलंकार है। ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? पर्यटक में कौन सा उपसर्ग है? तो पर्यटक में परि उपसर्ग है दोस्तों। क्या है? परि। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपोर्टेंट बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है परीक्षा में कौन सा उपसर्ग है? परीक्षा में पर उपसर्ग है दोस्तों। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्न में से अधि उपसर्ग से ना बनने वाला शब्द। देखिए अधिकार भी अधि से बनेगा, अधिनायक भी बनेगा और अध्यक्ष भी बनेगा। यानी कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि जो अधि से उपसर्ग ना बने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 11 है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो दोस्तों श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनने वाला दोस्तों। क्या बनने वाला? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है कि रस है जो श्रृंगार रस होता है उसे रसराज कहा जाता है। ठीक है ना। एक वाक्य शब्द है। इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान से समझिएगा कि भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं। बी ऑप्शन एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी, या सी ऑप्शन गांधी जी चरखा चलाते थे। तो गांधी जी दोस्तों चरखा चलाते थे, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, इसका शुद्ध रूप लिखिए। दोस्तों ऑप्शन सी जो दिख रहा है श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन ए बी और डी देखिए मिल नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों पावन का संधि विच्छेद होगा पव प्लस अन। दोस्तों देखिए पावन का मतलब होता है पवित्र। ठीक है ना। और पवन का मतलब होता है हवा, ये भी जान जाइए आप। यशोधा में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो यशोधा में दोस्तों विसर्ग संधि है। कौन सा संधि है? विसर्ग संधि। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 16 आते हैं। पव प्लस अन संधि युक्त करने का क्या रूप होगा? तो अभी हम सबसे पहले बता दिए हैं कि जो पावन है दोस्तों इसका संधि विच्छेद होता है पव प्लस अन। तो इसमें क्या चर्चा करना है? पव प्लस अन क्या बन जाएगा? पावन हो जाएगा। इसमें क्या बनाना था? संधि युक्त करने का क्या रूप है? ठीक है ना। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है दुरासा। दुरासा से क्या है सुनिए। दुरासा में हमको बताना क्या है कि इसमें संधि विच्छेद करना है। तो दुरासा में दोस्तों संधि विच्छेद होगा दुह प्लस आशा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हम 18 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है। 9 2 11 होने का अर्थ क्या है? तो 9 2 11 होने का अर्थ होता है भाग जाना। ठीक है ना। जैसे पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया, इसका अर्थ बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि चैन की बंसी बजाना। जैसे दोस्तों अगर किसी की मम्मी पापा कहीं चले जाते हैं घर से बाहर, तो जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? मौज करते हैं। क्या करते हैं? मौज करते हैं। तो वही कह रहा है चैन की बंसी बजाना। तो इस चैन की बंसी बजाने का मतलब होता है मौज करना दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक दोस्तों सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? रंग उतर जाना, भेद प्रकट करना, बहुत पछताना, या फिर विद्रोह करना। ठीक है ना। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना। ऐसे और इन्फॉर्मेशन वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।